व्यक्तित्व के प्रतिमान, नए विजय के उपमान, विद्वान मंडल मूर्धन्य, अप्रतिम प्रतिभा प्रसन्न, ज्ञान गौरव संपन्न, प्राप्तावकाश प्राचार्य, हेमवती नंदन बहुगुणा स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालगंज प्रतापगढ़, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद ओझा के करार बिंद में सादर सबहमान समर्पित, अभिनंदनार्भिंद मकरंद, परमादरणीय माननीय महाशय, अवध क्षेत्र के इस अंचल में जिसके दक्षिण दिग भाग को पुण्यतोया जाह्नवी अपने पावन प्रवाह से पवित्र करती है, जिसके पार्श्व में स्थित संगमेरपुर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के त्यागमयी माती गाथा का उद्घोष करते हुए उदात्त वातावरण का सृजन करता है, जहाँ गंगा के पावन तट काला कागज में महात्मा गांधी ने विलायती वस्त्रों की होली जलाई थी, जहाँ के भटनी ग्राम को धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज ने अपने जन्म से प्रदान किया है, ऐसी पावन धरा के शिवराज पब्लिक स्कूल लालगंज प्रतापगढ़ के प्रांगण में इस संस्था के संस्थापक तथा अनेकानेक शैक्षणिक गतिविधियों के पुरोधा डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी ओझा का अभिनंदन करते हुए हम शिक्षा जगत के लोग प्रकाश सानुभूत करते हैं। ये अभिनंदन बंधन सकारण है, क्योंकि वहाँ के भारत के भगवती भक्ति पक्षपाता भव्य व्यक्तित्व के प्रति लोक मानस अवगत होता ही है। और आदेशानुसार अंतिम पैराग्राफ पढ़ा जा रहा है। ज्ञान पुण्य शब्दार्थ महामानव, जिस उद्देश्य को लेकर सारस्वत जगत में आपने प्रवेश किया था, उसमें स्थैर्य का स्थैर्य देखा गया है। गहराई से निरीक्षण करने पर हम पाते हैं कि आपका जीवन अंतर यात्रा में जहाँ बुद्ध ने मार्ग प्रशस्त किया है, वही हृदय ने उसे आह्लादपूर्ण रसमय बनाया है। कार्यत्री एवं भावित्री उभय प्रतिभा का ऐसा मणिकांचन संजोग विरल है। यथा समय यथावसर गुरुजनों परिजनों पर विभव वस्त्रादि के दान रूपी हित की सत्कृपा से आपके औदार्य को रक्षण करती रहती है। निश्चय सारस्वत सेवा चातुरी, स्नेह माधुरी तथा परोपकार परंपरा मधुकरी के अश्रांत अविराम वितरण के कारण आप वंदनीय महामानव हैं। जनपद के वंदनीय अभिजनों में आप अग्रणी तथा वरेण्य हैं। हम शिक्षा जगत के मंगलकामी जन हृदय की अदल गहराई से अभिनंदन करते हुए आपके सारोग्य दीर्घायु की कामना करते हैं तथा शुभाकांक्षा करते हैं कि जीवन ज्योति जले निष्कल्पित शिव संकल्पित मन हो, लक्ष्मी की हो कृपा निरंतर सारस्वत अर्चन हो, बने यशस्वी रहे मनस्वी ओजस्वी जीवन हो, बदनस्मित से परम प्रफुल्लित मंगल पूर्ण सदन हो। हम हैं आपके सद्भावी शुभाकांक्षी जन समाधान परिवार प्रतापगढ़। लोकार्पण समारोह दिनांक 12/12/2021 रविवार। धन्यवाद। ये अभिनंदन पत्र समर्पित करते हुए एक बार करतल ध्वनि से अभिनंदन। सभी अतिथि महाभाग से अनुरोध की अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें, कृपा करें। सभी महानुभाव से अनुरोध की प्रतिनिधि स्वर के लोकार्पण समारोह के वरीय मुख्य अतिथि हम सबके गौरव हिंदुस्तानी गायत्री प्रयागराज के डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी, समारोह के विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश के उच्च सदन विधान परिषद के सदस्य श्रद्धेय माननीय उमेश द्विवेदी जी, इस गरिमामय समारोह के अध्यक्ष उत्तराखंड के विद्वान श्रद्धेय डॉक्टर विजयकांत तिवारी जी,
वैद्य विद्वान डॉक्टर जनार्दन उपाध्याय जी, श्रद्धेय डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह जी, डॉक्टर सभापति मिश्रा जी, डॉक्टर ओंकारनाथ द्विवेदी जी, प्रतापगढ़ के गौरव डॉक्टर दयाराम मोहन रत्न जी, परम श्रद्धेय विद्वान डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी, डॉक्टर रामोहन जी, परशुराम उपाध्याय सुमन जी, उत्कृष्ट अधिवक्ता वक्ता साहित्यकार परम श्रद्धेय जूनियर बार के संस्थापक अध्यक्ष आनंद प्रचंड जी, बहुत विद्वान अधिवक्ता मेरे साथी जो कि अभिवृद्धि योगदान समाज में है, आदरणीय हेमंत चंद्र ओझा जी, संस्कृत वाङ्मय के मूर्धन्य विद्वान पूर्व प्रधानाचार्य आचार्य डॉक्टर शंकरनाथ पांडे जी, मेरे गुरु और हम सब के गौरव वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्रद्धेय विशाल मूर्ति मिश्र जी, डॉक्टर विकेश जी, बंगलादेवी कॉलेज के अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर वीरेंद्र मिश्रा जी, डॉक्टर रमापति ओझा जी, डॉक्टर अकेला जी, पूर्व प्राचार्य विद्वान डॉक्टर पूर्णिमा जी, आदरणीय डॉक्टर नीलम ओझा जी, मेरे पत्रकार साथी वरिष्ठ अधिवक्ता विशाल मिश्रा जी, रामजोग विश्वविद्यालय कॉलेज के प्रधानाचार्य आदरणीय सुनील शुक्ला मदन जी, युवा साहित्यकार गजलकार डॉक्टर रोज नागेंद्र जी, और जिस समारोह का संचालन यशस्वी कवि और साहित्य शिरोमणि भाई सुनील प्रभाकर जी के हाथों हो, वह स्वयं सफल हुआ करता है। ऐसे विद्वान आदरणीय सुनील प्रभाकर जी, दिवाकरनाथ शुक्ला जी, और आज के समारोह के केंद्र बिंदु, इस समारोह के मुख्य आकर्षण मेरे गुरु, हम सब के गौरव, हमारे मान सम्मान, हिंदी के मूर्धन्य विद्वान पूर्व प्राचार्य डॉक्टर दुर्गा प्रसाद ओझा जी, बंगलादेवी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शैलेश जी, बहुत अच्छे विद्वान, विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों के संचालक अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव त्रिपाठी जी, मैं सबसे पहले यहाँ लगभग मैं ज्यादातर लोगों का विद्यार्थी ही हूँ, तो मैं इस नगर में इस अंचल आज पधारे हुए सभी अतिथि विद्वानों का अधिवक्ताओं की तरफ से भी, पत्रकारों की तरफ से भी, और इस क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों की ओर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद ओझा जी इस रचना का जो भव्य लोकार्पण हुआ, ये उनके लिए काम कि मैं समझता हूँ प्रतापगढ़ की इस माटी के लिए, अवध की इस माटी के लिए बड़ा गौरवपूर्ण क्षण है। मैं उपज विद्वान है, मैं इस ग्रंथ का अवलोकन कर रहा था, एक टिप्पणी इसमें देख करके मुझे बड़ी सुखद अनुभूति हुई, गौरवान्वित महसूस किया मैंने भी। लिखा गया, ये सुखद अनुभूति भी हुई और चकित भी हुआ। किसी रचना से सुखद अनुभूति तो होती है, पहले आगे उत्सुकता बढ़े कि चकित हमारे विद्वान क्यों हुए। उन्होंने आगे लिखा, डॉक्टर ओझा जी, कल्पना दीप है कि दूर दराज के कॉलेज में बैठ करके आपने हिंदी कविता के प्रतिनिधित्व को, उसके स्वर को जिस बखूबी के साथ ऊंचाइयां प्रदान की है, वो एक सुखद अद्भुत के साथ आश्चर्यजनक उपलब्धि है। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, आपका आभार भी इस समाज की ओर से व्यक्त करता हूँ।
वे हिंदी को बड़े विद्वान हैं, अनेक सारे रचनाएं उनकी हमारे सामने हैं, लेकिन एक उच्च कुल परिवार से भी आते हैं। मेरे सामने बैठी आपकी धर्मपत्नी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर की बालिका शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर पूर्णिमा जी के साथ मिलकर के एक सामाजिक सरोकार के मिशन को आगे बढ़ाया है। आपके पुत्र, दो पुत्र शिक्षा के क्षेत्र में आपकी परंपरा का निर्माण कर रहे हैं, तो हमारा सर बड़े गर्व के साथ ऊपर उठता है। जैसे भी डॉक्टर प्रताप सिंह जी ने कहा था, इस देश की सरहद पर, इस देश की माटी की हिफाजत के लिए आपके पुत्र लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में हम सबका मान और सम्मान बढ़ाए थे। वैसे विद्युत परिवार का आज अभिनंदन है। मैं उनके विषय में जितने प्रेम और मान रखूंगा वो शब्द कम पड़ेंगे, लेकिन ये प्रतापगढ़ है, यहाँ साहित्य की बड़ी साधना हुई है। उन्नति जी के विद्वान पुत्र बैठे, आनंद प्रचंड जी, आचार्य भिखारी दास, पंडित जी की साधना हुई, और ऐसे जनपद में डॉक्टर दुर्गा प्रसाद ओझा जी ने हिंदी कविता के प्रतिध्यान को जिस तरीके से प्रस्तुत किया है, जिस तरीके से उसका संवर्धन और संरक्षण किया है, वो अपने आप में विशाल है। और इससे बड़ा गौरव हमारे लिए क्या हो सकता है। मैं विद्वत जनों को बताना चाहूंगा, प्रतापगढ़ भी इतिहास समझने वाला जिला है। अयोध्या इसकी पहचान है। पहले हम अवध से ही प्रतापगढ़ की परिभाषा जानते समझते आए। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद ओझा जी के विषय में मैं पढ़ रहा था कि राज्य विश्वविद्यालय प्रयागराज प्रोफेसर रज्जू सिंह विश्वविद्यालय जो संप्रति है, उसके पाठ्यक्रम निर्धारण का, उसके प्रथम संयोजक होने का इतिहास भी अगर किसी मनीषी ने रचा है तो वो भी अवसर डॉक्टर दुर्गा प्रसाद ओझा जी के माध्यम से प्रतापगढ़ को मिला है। इसलिए हम गौरवान्वित हैं, इसलिए हम आनंदित हैं। मैं अपनी विद्वानों को सुनना चाहूंगा, समय का संकोच है, लेकिन मैं दो एक बात कह के आपसे विदा लूंगा। जो मैंने हिंदी कविता के प्रति स्वर के थोड़े स्वरूप में जो मैंने अनुभव की, जिस तरीके से आपने राष्ट्रीय कवि मैत्री शरण गुप्त जी, संत कवि तुलसी, चंद्र बंदाई, अनेक विद्वानों की रचनाओं का जिस कला के साथ, जिस सरलता सुगमता के साथ आपके विषय में इसी पुस्तक में एक और टिप्पणी आई कि आपने बोध दिया है साहित्य का और उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता के गुप्त जी भारत की सर्वोच्च राज्यसभा में 1952 से 1958 में 2 बार उसके मानव सदस्य रहे। और जिस तरीके से कवियों ने, साहित्यकारों ने राष्ट्रीय और सामाजिक सरोकार के प्रति हिंदी साहित्य का योगदान बढ़ाया है, अगर उस समय मैं आज के अवसर को उपयोग करना चाहता हूं, उस समय पहले हिंदी के विद्वानों ने हिंदी साहित्य को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है, मैं बहुत इत्मीनान के साथ, भरोसे के साथ कह सकता हूं कि डॉक्टर दुर्गा प्रसाद ओझा जी जैसे मनीषी विद्वान ही हैं जिनकी रचनाओं की ताकत है आज हिंदी साहित्य को दुनिया के 24 देशों ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है। अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र के हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने भी उसे अपने अनिवार्य पाठ्यक्रम में लिया है। अगर हिंदी साहित्य आज दुनिया का साहित्य के गौरव होने का दर्जा रख रहा है, तो मैं समझता हूँ डॉक्टर दुर्गा प्रसाद ओझा जी के इस अभिनंदनीय संकल्प और इस प्रयास में हम सब आज उनके अभिनंदन में शामिल होकर के अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहे हैं।
हिंदी साहित्य में जो स्त्री उत्पीड़न का विमर्श है, जो जाति पात पे है, जो छुआछूत पे है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा कुछ भटकाव आता है। साहित्य की साधना में भी राज प्रसाद नहीं रहे, वो हिंदी साहित्य में भी है। हमारी साधना, हमारा पाठक और वो पाठक जो सामाजिक और राष्ट्रीय सरोकार से जुड़ा हुआ है। कवियों ने जब राज होनों की प्रशंसा के गीत गुनगुनाए तो इसलिए नहीं कि राजा पसंद हो गया, इसलिए उन्होंने राज शक्ति को उसके संकल्पों के प्रति, उसके कर्तव्यों के प्रति, उसके अपने धर्म निर्वहन के प्रति उसमें संचेतना पैदा की, उसका मनोबल बढ़ाया। अगर दिल्ली का बखान किसी साहित्यकार की कृति में है तो दिल्ली का बखान पाकिस्तान को डराए, चीन को डराए। लेकिन हमारा जो साहित्य का मूल संकल्प, जो समर्पण है, अपनी माटी के प्रति है, अपने समाज के प्रति है, अपने राष्ट्र के प्रति है। और हमने अपनी रचनाओं से एक राष्ट्रीय एकता का, एक सामाजिक सद्भावना का, अपने राष्ट्रीय सामाजिक सरोकार का इतना मजबूत ताना बना रचा है कि आज भारत का साहित्य, हिंदी साहित्य दुनिया में मानवता और दुनिया की संस्कृति का नेतृत्व करता देश अगर खड़ा है तो उसके पीछे आप जैसे विद्वानों का ही योगदान है, आप जैसे विद्वानों का ही अहम योगदान है, जिसकी ताकत पर आज हम यहाँ पर खड़े हैं। कई बार फिर से डॉक्टर जी का बार-बार अभिनंदन करता हूँ, उनके प्रति सामाजिक आभार व्यक्त करता हूँ। नतशिर हैं हम सब आपकी इस घटना को देख करके और ये कामना करते हैं कि निरंतर आप हिंदी साहित्य के संवर्धन, इसके उद्भव, इसके विकास में हम सबको लेकर आगे बढ़े। हम सब आपके साथ हैं। एक बार